मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो पेश हुए। ये तोशाखाना का मामला है। तोशाखाना का जिस तरीके से आपके सामने ट्रायल चल रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट के अंदर, और जैसा आपने देखा कि ट्रायल कोर्ट में उसके वकला, उसके गार्ड जो हैं जिस तरीके से बदतमीज़ी करते आए हैं, और इवन जज के सामने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो तो कैमरे पे रिकॉर्ड हुई हैं, बदतमीज़ियाँ की गई। तो आज भी आने ही इसी तरीके से कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, रूनमा हुआ। कोर्ट नंबर 3 में जो है उसमें तो ऐसा शायद वो हिम्मत नहीं कर सके, जुरत नहीं कर सके, लेकिन कोर्ट के बाहर जो है वो सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी जो है वो की गई। और इसके साथ साथ सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब बार रूम में मौजूद थे, उसके बाद जब वो बार रूम से बाहर निकल के गए तो मेरा उनसे इनकाउंटर हुआ, मतलब है आमना सामना हुआ। तो मैंने खान साहब से जो है वो कहा कि खान साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और उस सवाल का जो है वो गलत तासुर दिया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया। तो मैं उस सवाल को दोबारा रीफ्रेज करके पूछना चाह रहा हूँ। रीफ्रेज मीन कि मैं दोबारा आपसे वो सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तो खान साहब ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी पूछे। अब इससे पहले कि मैं वो सवाल पूछता, उनके जो ज़ाती गार्ड्स थे उन्होंने फिर से जो है वो मुझे धक्का दे के तो बहुत दूर कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं दोबारा खान साहब के करीब आया और मैंने खान साहब को कहा कि भाई एक तो सवाल नहीं पूछने दे रहे, दूसरा मैंने कहा कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा और उसके बाद से आपके जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी जानिब से जो है वो मुझे संगीन नतायज की धमकियाँ दी जा रही हैं। आपके मैं इल्म में ये लाना चाह रहा हूँ। तो इससे पहले कि खान साहब इस बात का कोई जवाब देते या अपने वर्कर्स से मुतल्लिक वो कुछ कहते, तो दोबारा जो है वो मुझे जो है वो धक्के देकर जो है वो साइड पे कर दिया गया। फिर उसके बाद की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ जो इमर्ज हुई, वो ये है कि कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर जो है वो खान साहब जब चले गए, अब खान साहब जब चले गए वो कोर्ट रूम नंबर 3 में मौजूद थे। अब वो महफूज थे, वहाँ पे तो उनको सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था ना, लेकिन उनके ज़ाती गार्ड्स ने जो है ना वो कोर्ट रूम नंबर 3 के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे और धक्कम पेल कर रहे थे। और वहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस के जो सिक्योरिटी के लिए लोग ममूर थे, तो वो तो जो रेगुलर यहाँ पे होते हैं उनको तो पता है कि किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना। तो वो उनकी कोशिश थी कि ये जो सहाफ़ी जो रेगुलर बीट करते हैं उनको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ पे जो मौजूद थे उनके ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड वो बदतमीज़ी कर रहे थे। और फिर उस बदतमीज़ी के नतीजे में ये हुआ कि इवन कि उसका एक खान साहब के साथ एक गार्ड आए थे, तो उन्होंने जो है वो मेरे साथ जो है वो बरह रास्त बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी करने के बाद मुझे धक्का दिया और धक्का देने के बाद उन्होंने जो है वो मुझे अब तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ धकेल दिया और फिर तहरीक इंसाफ के वकला मुझे धकेलते हुए जो है वो कहीं से कहीं ले गए। और तो इसके ऊपर हमारे सहाफ़ियों ने फिर एहतजाज भी किया। लेकिन उसके बाद दोबारा मैं जो है वो कोर्ट रूम नंबर 3 के गेट पे पहुंचा, तो उसके बाद गेट खुला और मैं अंदर दाखिल हो गया। और अंदर जो है वो ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो बनफ़्स नफीस मौजूद थे और उनके साथ उनके वकील जो है वो ख्वाजा हारिस जो है वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने बरमला जो है वो खान साहब को मुखातब करके कहा कि अपने गार्ड्स को जो है वो कुछ तमीज़ सिखाएं, कुछ शऊर सिखाएं। इवन मैंने कहा आपके एक गार्ड जो है वो तो ड्रंक है, उनके मुंह से बू आ रही है और उसने वहाँ पे मौजूद तमाम सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की है। कम से कम आप इतना तो करें कि वो ड्रंक लोगों को तो यहाँ पे ना लेके आया करें ना। फिर उसके बाद मैंने ख्वाजा हारिस को कहा कि भाई आपके मुवक्किल हैं, आप वकील हैं इमरान खान के, आप इनको समझाएं अगर ये हमारी बात नहीं समझ पा रहे। तो उसके बाद ख्वाजा हारिस ने तसल्ली दी, उन्होंने कहा नहीं मैं इनसे बात करता हूँ। ख्वाजा हारिस ने फिर इमरान खान से बात की कि भाई ये रेगुलर कोर्ट करने वाले रिपोर्टर हैं, ये सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, आप अपने गार्ड्स को समझाएं। उसके बाद खान साहब ने किसी को शायद हिदायत दी और वो जाके उन्होंने बाहर अपने गार्ड्स को शायद समझाया और उसके बाद जो जिन सहाफ़ियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था उनके गार्ड्स की जानिब से तो उनको फिर अंदर आने दिया गया। तो अब बात यहाँ पे ये बनती है कि ये गार्ड्स
होते कौन हैं, किसी को कोर्ट रूम नंबर कोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त देने वाले या उनको रोकने वाले। ये काम तो इस्लामाबाद पुलिस का है। इवन के मैंने देखा कि ख़ुद इस्लामाबाद पुलिस के DSP के साथ भी जो है वो उस शख्स ने, इमरान खान के उस ज़ाती गार्ड ने जो ड्रंक था उसने बदतमीज़ी की। तो इस पर जो है वो हमें बड़ा अचंभा भी हुआ और हमने अपना एहतजाज बरमला खान साहब से रिकॉर्ड कराया। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब समाअत ख़त्म हो गई तो जब कोर्ट के बाहर आए तो मैंने खान साहब से कहा कि भाई आप तो आज़ादी सहाफ़त का जो है वो बड़ा जो है वो दम भरते हैं जी, मैं आज़ादी सहाफ़त का चैम्पियन हूँ, मैं आज़ादी सहाफ़त का अलमबरदार हूँ। तो मैंने कहा कि आपका अपना रवैया ये है कि आपके जो ज़ाती गार्ड्स हैं वो सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करते हैं, आप उनको समझाएँ। तो इस पर खान साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गार्ड्स की जानिब से जो सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की गई मैं उस पर जो है वो माजरत करता हूँ। तो यूँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के गार्ड्स की जानिब से जो बदतमीज़ी हुई सहाफ़ियों पे, तो उस पर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बज़ात ख़ुद जो है वो माजरत की। लेकिन अब बात यहाँ पे कुछ मैं आपको क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि अब खान साहब ने मेरे सवाल पे मेरे साथ जो बदतमीज़ी हुई उस पर उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर माजरत की। लेकिन ये जो यूथिया न्यूज़ नेटवर्क है ये इसको अब फिर से गलत तासुर दे रहा है और वो ख़बरें चला रहे हैं और वो एक कोई वीडियो उन्होंने उठाई हुई है, उस वीडियो में मुझे इनसर्कल करके जो है वो रेड सर्कल करके जी वो भी तैयब जो है वो इमरान खान से माजरत कर रहे हैं। मैं भला किस चीज़ की माजरत करूं? बात ये, मैंने खान से कोई माजरत नहीं की। मैं उससे तो ये कहना चाह रहा था कि भाई आपके लोगों ने जो है, आपके लोगों से मुझे थ्रेट्स हैं, उन्होंने मुझे जानो माल की धमकियां दी हैं, उन्होंने मुझे संगीन नतायज की धमकियां दी हैं, तो मैंने तो माजरत नहीं की। और अगर माजरत की गई है तो वो ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मुझसे माजरत की गई है। लेकिन उसका जो है वो प्रोपेगंडे की अब आप मिसाल देखें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सच को झूठ और झूठ को सच बनाना तो शायद उनका बाएं हाथ का खेल है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि सच क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन झूठ जो है वो सोशल मीडिया पे किस तरीके से बेचा जा रहा है, किस तरीके से बतलाया जा रहा है। अब इसी वजह से मैं आपको वजाहत भी करना चाह रहा हूँ और ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ कि माजरत ज़रूर हुई, लेकिन वो माजरत ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने ज़ाती गार्ड्स की बदतमीज़ी पर माजरत की है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मैंने तो उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो है वो आगाह किया कि जो मुझे संगीन नतायज की धमकियां मिल रही हैं मैंने उससे खान साहब को आगाह करने की कोशिश की। और इसके अलावा भाई वो जो तसर जा रहा था मेरे सवाल को लेके कि मैंने खान साहब से वो सवाल दोबारा रिफ्रेज़ करके पूछना चाह रहा था। और रिफ्रेज़ क्या सवाल था? वो यही था कि भाई सानिया 9 मई में जो है वो यादगार शोधा के साथ जिस तरीके से उनकी बेतुकीरी की, इसके ऊपर क्या आपको जो है वो कोई निदामत है? तो शर्मिंदगी का लफ्ज़ हटा के मैं महज उस पर निदामत को जो है वो रिफ्रेज़ करना चाह रहा था, लेकिन ये खैर मौका नहीं मिला। लेकिन अब उसका तसर जो दिया जा रहा है वो आपके सामने है, तो मैंने कहा मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दूँ, वजाहत कर दूँ, हकीकत भी बता दूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ। किसी सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा वक्त के वज़राए आज़म यहाँ पर आते रहे हैं, वो वक्त के वज़ीर आज़म है, ये साबिक़ वज़ीर आज़म है। वो जो हाज़िर वज़ीर आज़म होते थे, जो वक्त के वज़ीर आज़म होते थे, उनके साथ तो ऐसे कोई ज़ाती गार्ड्स नहीं आते थे। आज तक हमने नहीं देखा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ पे पेश हुए, नवाज़ शरीफ यहाँ पे पेश हुए, शायद खाकान अब्बासी पेश होते रहे हैं। ये जब वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म थे, तो उनके गार्ड्स ने आज तक, उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने आज तक किसी सहाफ़ी से, किसी शख्स से बदतमीज़ी नहीं की। ये शख्स जो वज़ीर आज़म भी नहीं है लेकिन उसके ज़ाती गार्ड्स अलाउ कैसे हो गए हैं? सबसे पहली बात है कि उनको तो आना नहीं चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, जब यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी यहाँ पे बाकायदा इसी वजह से तैनात होती है कि कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत भी आ जाए तो उसके साथ उसको जो है वो सिक्योरिटी दी जाए। तो यूँ वैसे भी ये सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री वाल के अंदर जो दाखिल हो जाता है तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। और आज तक हमने नहीं देखा कि यहाँ पे किसी के साथ जो है वो कोई बदतमीज़ी की गई हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा नहीं ख्याल
कि ज़ाती गार्ड्स को जो है वो अलाउ करना चाहिए, ज़ाती गार्ड्स जो हैं वो आने चाहिए। वैसे हमने देखा कि जब यूसुफ गिलानी आता था तो बाकायदा कार्ड्स बनते थे, किसी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिल नहीं होने दिया जाता था। लेकिन अफसोस है कि इस सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया के ऊपर भी कि किस तरीके से इमरान खान के वो ज़ाती गार्ड जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी बदतमीज़ी की वजह से मशहूर हैं, और शायद ये बदतमीज़ी उन्होंने अपने लीडर से ही सीखी है ना। जिसके लीडर को तमीज़ नहीं है उसके गार्ड्स को कैसा तमीज़ होगा, सिंपल सी बात है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि आइंदा जब भी वो आए तो उनके गार्ड्स को कम से कम यहाँ पे दाखिल ना होने दिया जाए। अगर उसकी सिक्योरिटी का मसला है तो FC को तैनात कर दिया जाए, इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी जाए। लेकिन ज़ाती गार्ड जो हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, धक्कम पेल करते हैं, और जिससे कोई ऐसा वाक़या भी रूनुमा हो सकता है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो बहरहाल ये आज के कुछ हक़ाइक़ थे, कुछ हकीकतें थी जो मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।